ऐसे लोगों को चौराहे पर मार देना। एक एफआईआर हिमाचल प्रदेश में होती है। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है और ये पूरी दुनिया का क्वेश्चन है, बिना प्यांदे का लोटा है, कभी उधर और उड़कता रहता है, और उसका कैरेक्टर भी थोड़ा सा ऐसा हम जज नहीं कर सकते। और कुंभ के अंदर सनातन धर्म को जिस तरह से पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या आप एक जो घर से भगोड़ा बाबा है उसकी ऐड कर रहे हो? मुझ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सरकार में हाथ भी हो सकता है कि। नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसी महान विभूति के साथ हम बैठे हुए हैं जो काफ़ी चर्चाओं में रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर अपने सामाजिक मुद्दे को लेकर के, राजनीतिक मुद्दे भी मैं बोलूँगा क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलती आ रही है। तो हमारे साथ है साध्वी देवा ठाकुर जी। जी नमस्कार। तो साध्वी देवा ठाकुर जी से हम कुछ सवाल करेंगे क्योंकि जो लोगों के मन के अंदर जो भ्रम रहता है वो थोड़ा सा दूर करने आए हैं कि सामाजिक मुद्दों को लेकर के भी चर्चाओं में रहती है साध्वी देवा ठाकुर जी, और राजनीतिक मुद्दों पर भी, क्योंकि जो लोगों का मानना है कि एक साध्वी होती है, उनका काम अपने जो साध्वी से रिलेटेड अपने समाज से, सनातन धर्म से होता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा साध्वी देवा ठाकुर जी से कि आपका साधारण जीवन से साध्वी वेश में आना कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है और ये पूरी दुनिया का क्वेश्चन है कि कैसे हुआ। प्रारब्ध जैसी चीजें इस धरा पर है और प्रारब्ध चलता है, और जरूरी नहीं कि आप साधु दिखना और साधु होना दो अलग अलग चीजें मैं मानती हूँ। मैं कहती हूँ कि साधु आप दिखे ना दिखे मायने नहीं रखता, साधु आप हो ये ज्यादा मायने रखता है। और मैं इसी चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ, जोर देती हूँ कि मैं साधु होना चाहती हूँ, साधु दिखना नहीं चाहती। आपने ये धाम बनाया है साध्वी देवा ठाकुर धाम, देवाजी धाम। तो इस धाम की जो स्थापना नींव है वो आपने कब रखी, और ये जो धाम है ये किसकी भूमि पर है? मतलब एक अपनी पर्सनल भूमि दादालाई होती है या फिर दान वगैरह की? नहीं, ये 98 में हमने खुद ही शुरू किया। ये हमारी पैतृक अपनी ही जमीन है, मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। पूरे 1.25 एकड़ के करीब ये जमीन है, और इसमें 98 11 जनवरी को हमने इसको शुरू किया। 2011 जनवरी को हमने मूर्ति स्थापना की। उसके बाद निरंतर एक भी दिन ऐसा नहीं गया मेरे जीवन में जिस दिन यहाँ पर कार्य नहीं चल रहा। निरंतर यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो गरीब समाज का कार्य हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, सोशल वर्क हो। मतलब मैं खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी कि देवाजी धाम पर जो पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। देखिए, भीड़ कहाँ और क्यों आती है? जहां आपको कहीं ना कहीं कुछ अमन, शांति, भाईचारे का संदेश या पारिवारिक चीजें जो बनती हैं, समाज का ताना बाना बनता है, जात पात, धर्म, क्षेत्र, समुदाय या अपने प्राय से ऊपर उठकर जब आप जीने लगते हो तो आपसे लोग जुड़ते हैं। और जब उस विचारधारा से आप जुड़ते हो तो फिर वहां चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे पास हर मजहब के, हर क्षेत्र के लोग आते हैं। तो फिर जो लोगों का मानना है कि वो इस बात को आपके राजनीतिक कदम को जोड़ करके देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देवा ठाकुर है वो राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं। तो कौन सा अपराध है? कौन सी अपराध की श्रेणी में आता है? राजनीति करना कौन सा महापाप है? जब आप वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में ले लेते हो तो फिर राजनीति करने का अधिकार भी आपका है। आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो लड़ लेंगे, क्या हो गया? तो आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जो अपना सनातन धर्म है उसका सहारा लेकर के लोग पाखंडवाद की ओर ज्यादा बढ़ गए हैं, पाखंड ज्यादा चला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना? पाखंड अधिकतर, देखिए, खाटू श्याम की मूर्तियां निकालना मैं उसको पाखंड मानती हूँ। धर्म के नाम पे भगवा पहनकर लोगों को गुमराह करना मैं उसको पाखंड मानती हूँ। देवी देवताओं के नाम पर अपने आप को स्वयंभू मानना मैं उसको भी पाखंड मानती हूँ। मठ और मंदिरों में मजहब और जात पूछकर लोगों की एंट्री देना वो भी मैं तो पाखंड मानती हूँ। आपको राजनीतिक रूप में उसके आवरण को देखकर ही, जैसे आज भगवा पहन लिया तो बीजेपी, दूसरा पहन लिया तो कांग्रेस, ये भी पाखंड मानती हूँ। देखिए, निजी, व्यक्तिगत, आत्मिक शांति अलग चीज है, पाखंडवाद अलग चीज है।
साध्वी देवा ठाकुर को अक्सर बोला जाता है कि बंदूकों वाली साध्वी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हमारे खून में, हमारे रक्त में, हमारे वक्त में, हमारे इतिहास ने कहीं से भी नहीं सीखा कि आप शस्त्र नहीं उठा सकते। अगर आपकी लज्जा पे, आपके धर्म पर, आपके परिवार पर, आपके समाज पर, आपके लोगों पे, आपके समुदाय पर अगर बात आएगी तो चाहे वो जुबान की बात हो, चाहे तलवार की बात, उठानी चाहिए। कौन सा, कोई अपराध नहीं। आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। हम देखते हैं कि जो लोगों की राय होती है, ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट हम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वाले लोग भी हैं, नेगेटिव नकारात्मक सोच वाले भी लोग हैं। बहुत वो कमेंट बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ, मैं जो कुछ हूँ आपकी देन हूँ। अगर आप नेगेटिव नहीं करते, आप मुझे आगे से इस तरह के कमेंट्स नहीं करते, तो मैं परिपक्व नहीं हो सकती थी, मेरे अंदर जुनून नहीं आ सकता था। ये सब आपकी देन है। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेताओं का आना जाना लगा रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सरकार में हाथ भी हो सकता है कि कहाँ तक आप मानते हो कि मेरा सरकार में हाथ है, सपोर्ट बैक यहाँ तक है? मैं सरकार में हाथ या मेरे पे सरकार, ये थोड़ा सा भिन्न है। कौन सा ऐसा, चाहे वो मोदी जी को लेके, योगी जी को लेके, या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेके, क्या ये लोग मंदिर नहीं जाते हैं? जिस ये मंदिर जाते हैं, क्या उसी मंदिर जाते हैं जो लोग पॉलिटिशियन है? मंदिर कोई भी जा सकता है। और ये हाथ होना ना होना, ये डिपेंड करता है आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, आप काम करते हो, समाज का चिंतन करते हो। और एक साधु को समाज का चिंतन करना ही चाहिए, चाहे कोई भी। आजकल एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी को लेकर के, उस पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, प्रदेश अध्यक्ष बनना था, तो कुछ एक मुद्दे गर्म होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, मुद्दे मुद्दे रह जाते हैं। कितने एक मुद्दों के ऊपर कब काम हुआ? अब कलकत्ता की बात करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने क्या किया? उसको फांसी देनी चाहिए थी, उम्र कैद की सजा सुना दी। तो लचीलापन नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ सख्त कानून होना चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहे पर मार देना चाहिए। तो यहाँ जो समर्थन में आ रहे हैं, समाज संगठन जो समर्थन में आ रहा है, उसके बारे में, क्योंकि एक समाज है, जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन है, वो मोहन लाल बडोली जी के ही समर्थन में आ रहा है। उसमें एफआईआर में दूसरा नाम जय भगवान का भी है, यानी रॉकी मित्तल का। उसके पक्ष में देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार पर भी और कानून पर भी हमें पूर्ण भरोसा है। बाकी इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एक एफआईआर हिमाचल प्रदेश में होती है, वहां कांग्रेस की सरकार है, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। रही रॉकी मित्तल की बात, वो बिना प्यांदे का लोटा है, कभी उधर और उड़कता रहता है। और उसका कैरेक्टर भी थोड़ा सा ऐसा हम जज नहीं कर सकते, बट सभी को पता है कौन कैसा। तो आखिर में आप हमारे दर्शक को, आपके चाहने वाले को, हमारे चाहने वाले को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कहूंगी कि पाखंड से थोड़ा सा दूर रहिए। और विशेष रूप से कुंभ चल रहा है, और कुंभ के अंदर सनातन धर्म को जिस तरह से पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है, कई यूट्यूबरों के द्वारा, कई चैनलों के द्वारा, कई मीडिया के द्वारा। कुंभ का मतलब है हृदय परिवर्तन। ऐसा समय हमारे जीवन में हो सकता है पहली बार आए, फिर कभी नहीं आए। उस समय को लोग क्या कर रहे हैं कि एक मॉडल को साध्वी दिखा रहे हैं। आप एक सुरमे की आंख दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक नशेड़ी सुल्फी पीने वाले बाबा को आपने सब कुछ दिखा दिया। इस देश के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मचारी, अखंड योगी, तपस्वी बहुत लोग पड़े हैं, उनको दिखाइए। कुंभ का मतलब है कि एक बार स्नान करने से आपके हृदय में परिवर्तन आए, सनातन की ध्वजा ऊंची रहे, लोग धर्म की ओर दौड़े। करोड़ों लोगों की व्यवस्था योगी जी कर रहे हैं। भारत की सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही है, विदेश से लोग आकर सनातनी बन रहे हैं, और आप सिर्फ 3 लोगों को दिखा रहे हैं। शर्म की बात है। ये अगर मुसलमानों के यहाँ होता, ये अगर सिखों के यहाँ होता, ये किसी और के यहाँ होता, इस तरह की बेअदबी के ऊपर पर्चे दर्ज होते। लेकिन आप गंगा को बदनाम कर रहे हैं, आप त्रिवेणी को बदनाम कर रहे हैं, आप उस प्रयाग पवित्र कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। इसको बंद कर देना चाहिए। और ऐसे चैनल हो और चाहे ऐसे लोग हों, दोनों पे प्रतिबंध होना चाहिए। तो आपने बोला कि वहां पर आईआईटी वाले बाबा जो ट्रेंडिंग में है, वो दिखाया जा रहा है, या एक मॉडल को साध्वी दिखाया जा रहा है, तो उनको मीडिया दिखाएगी, क्योंकि कुंभ में वो है। जब कुंभ में क्या आप 7 करोड़ लोग
लेस करके एक ही आदमी है, 3 ही आदमी है वहां पर। दूसरी बात, और भी बड़े बड़े संत है जिनके इतने बड़े करोड़ों के अखाड़े लगे हुए हैं, आप उन पर ध्यान केंद्रित करिए ना। आप क्या सुरमे की ऐड कर रहे हो, आप क्या नाचने वाली औरत की ऐड कर रहे हो, क्या आप एक जो घर से भगोड़ा बाबा है उसकी ऐड कर रहे हो? मुझे लगता है निंदनीय है। तो आपकी क्या, आप कब जाना चाह रहे हो जब कुंभ में? मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जहां आपका हृदय पवित्र होता हो ना, जहां किसी गरीब की जहां बैठकर आप सेवा कर सकते हो, आप वहां से भी अगर 2 बूंदे जल की आती हैं तो उसको भी मैं तो स्नान मानती हूँ। कि आप जात कुंभ में रहे हो, कर रहे हो वहां पे नशा हो, देख आप ऐसी प्राय स्त्रियों को देख रहे हो, आप बिना वस्त्रों की स्त्रियों को, तो वो कुंभ नहीं है, वो आप अपने आप को पाप के भागी बनाते हो। कुंभ वही है जहां आप किसी की मदद कर सकते हो। आपने हमारे चैनल को, हमको इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत ये मैं आभार। आपका धन्यवाद करती हूँ कि मैं तो रोज सोशल मीडिया पर कोई ना कोई विचार डालती हूँ, लेकिन आप जैसा युवा, आप जैसा जागरूक युवा इतनी हिम्मत करता है कि हमारे तक पहुंचे, आए, तेल फूक कर आए और कोई विचार आप लेकर गए, ये तो आपका धन्यवाद। तो जुड़े रहे हर अपडेट, हर खबर के लिए जनता मंच हरियाणा पर।